Good morning, friends. This is Abhishek here. Today, we are going to discuss about the network layer. This is the third layer of OSI model. We have already covered the physical layer and data link layer. Okay, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर लर्निंग द नेटवर्क लेयर. ओके, सो वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि नेटवर्क लेयर क्या है. बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है. इन डिटेल्स हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर का एंड उसके कुछ कुछ मेन फंक्शनैलिटीज क्या हैं, जैसे कि लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, राउटिंग कैसे करता है, पैकेट फॉरवर्डिंग क्यों करते हैं, एंड फ्रेगमेंटेशन और रिजम्बल कैसे करते हैं. ओके, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. एंड नेटवर्क लेयर एक थर्ड लेयर है. अभी नेटवर्क लेयर पढ़ने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि आईपी के बारे में, कि आपको आईपी पता होना चाहिए. आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको. ओके, तो ये आईपी करता क्या है एक्चुअली. ओके, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. देखो, आईपी में अगर मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करूँ तो ये वर्क कैसे करता है. अगर आप पोस्टल एड्रेस का नाम सुना होगा, पोस्ट कार्ड, पोस्ट मास्टर का नाम, हर पोस्ट ऑफिस तो हर जगह होता है. तो पोस्ट ऑफिस में हमें अगर कोई चीज़ भेजना है, डेटा भेजना है, मतलब लेटर भेजना है, तो कुछ फॉर्मेट होते हैं, राइट. ऐसे ही आईपी एड्रेस पे भी है कि अगर आपको कुछ करना है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि अगर आपके पास सोर्स है, ठीक है, ये कुछ सोर्स है, यहाँ पे आपका डेटा है, यहाँ से भेजना है आपको यहाँ पे. ये मान लीजिए यहाँ पे आपको भेजना है, ठीक है. अब यहाँ से आपको डेटा यहाँ पे भेजना है पोस्ट ऑफिस में. तो पोस्ट ऑफिस के भी एक रूल्स होते हैं, राइट, कि आपको अगर अपना लेटर भेजना है तो वो लेटर होना चाहिए. लेटर के को एक इन्वेलप में रखना, आपको रखना पड़ेगा. फिर इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा सोर्स का एड्रेस, कहाँ से भेजा जा रहा है, डेस्टिनेशन से किसको भेजा जा रहा है, राइट. तभी आपका लेटर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा अगर आप ये नहीं कर. इसीलिए इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी प्रोटोकॉल है, आईपी भी एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमारे इंटरनेट पे काम करता है, जिसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी आप हो, आप इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक सेट ऑफ रूल के थ्रू वो चलता है. किसी भी नेटवर्क में हो, नो प्रॉब्लम. ओके, ये कनेक्ट है, एक सेट ऑफ रूल है. बट अगर ये आईपी एड्रेस उस सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है, तो ऐसा नहीं कि आप बस आईपी एड्रेस है आपके पास तो आप भेज दो. वो उस रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए जो उसकी एड्रेसिंग होना. अगर आप कोई डेटा भेज रहे हो, अगर पैकेट है आपके पास, अगर कोई पैकेट है ये, तो इस पे, उस पैकेट पे दो चीजें तो बहुत मैंडेटरी हैं जो कि होनी ही चाहिए. एक सोर्स का एड्रेस और एक डेस्टिनेशन का एड्रेस. ये दोनों होने ही चाहिए. एक हम लोग हेडर ऐड करते हैं, उसमें हम बहुत चीजें ऐड करते हैं, जैसे कि हेडर का लेंथ कितना होना चाहिए, ये पैकेट कितने टाइम तक ट्रेवल करना चाहिए इंटरनेट पे. अगर ऐसा तो नहीं कि पैकेट बस ट्रेवल ही करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, राइट. तो ऐसा होना नहीं चाहिए. कुछ टाइम के बाद अगर नहीं पहुंच रहा है डेस्टिनेशन पे, तो पैकेट लॉस हो जाएगा. तो उसके बाद सोर्स का एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सारा चीज़ हम डिफाइन करेंगे, वन बाय वन कर पढ़ेंगे. बट अभी के लिए आईपी एड्रेस में एक प्रोटोकॉल्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है हर डिवाइस को, जो कि इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके थ्रू इंटरनेट पे कम्युनिकेट. अब ये हमको पता चला सोर्स एंड एड्रेस. जब सोर्स एंड एड्रेस पता चल गया तो आराम से कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हमें सोर्स पता है, डेस्टिनेशन पता है, तो वहां पे इजिली रीच कर जाएगा. ओके, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं वो प्रॉपर्टीज भी, ठीक है. तो जैसे कि ये सारी प्रॉपर्टीज है. अब इस प्रॉपर्टीज में अगर पहला देख लो आप कि लॉजिकल एड्रेसिंग. लॉजिकल एड्रेसिंग का क्या मतलब है कि किसी भी पैकेट को, डेटा को, ठीक है, अगर आपको भेजना है तो कैसे भेजा जाएगा, ठीक है. तो हमारा नेटवर्क लेयर क्या करता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है. नेटवर्क लेयर, हमारा नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है कि डेटा को सोर्स डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस में ट्रेवल करने के लिए. अब ये कैसे करता है, तो सबसे पहले डेटा पे के पास जो भी डिवाइस होगा उसका एक लॉजिकल एड्रेस होगा. जिस डिवाइस से डेटा भेजा जाता है, जिस डिवाइस से, दोनों के पास होगा सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस. तो पैकेट जो होगा हमारे पास, उस पैकेट में हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेस को ऐड करेंगे, ठीक है. तो लॉजिकल एड्रेसिंग क्या करता है कि ये हम लोग ऐड करते हैं सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को ईच पैकेट में. इस पैकेट में हम लोग इस पैकेट में हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करेंगे, ठीक है. चाहे पैकेट, चाहे हमारा डिवाइस किसी भी नेटवर्क में हो, मतलब कि हम अगर भेज रहे हैं यहाँ से, मान लो कि आप भेज रहे हो बैंगलोर से, और आप दिल्ली में भेजना है या कहीं और पे भेजना है, ठीक है, या दिल्ली से कहीं और भेजना है, मुंबई भेजना है, ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले को डेटा जो होगा उसके अंदर सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करना पड़ेगा एज ए हेडर फाइल, ठीक है. वो किसी भी नेटवर्क, दिल्ली में कोई और नेटवर्क से कनेक्ट होगा, कोई और टोपोलॉजी होगी, मुंबई में कोई और टोपोलॉजी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. जब ये एड्रेस से कनेक्ट हो जाएगा तो एक लॉजिकल एड्रेस डिजाइन होगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि हमारे पास सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस जहाँ पे जाना है, ठीक है. अब आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ये एग्जांपल, ठीक है.
कि कुरियर पैकेज है, ठीक है, करेक्ट डेस्टिनेशन जाने के लिए उसके पास सोर्स का एड्रेस होना चाहिए और डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए, कौन भेज रहा है, कहाँ पे भेज रहा है, तो इजीली पहुंच जाओगे। दूसरा राउटिंग। राउटिंग का मतलब ये होता है कि एक बेस्ट पाथ। कभी कभी हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं ना, हम लोग जब गूगल मैप सर्च करते हैं, कोई लोकेशन सर्च करते हैं, तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव पाथ जरूर दिखता है कि अगर इस रास्ते भी जाओगे तो भी आप पहुंच जाओगे, बट हो सकता है उसमें टाइम ज्यादा हो। तो बेस्ट पाथ जो चूज करता है गूगल, वही आपको शो करता है। तो ये सेम एग्जांपल राउटिंग का भी, कि आपके पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए वो मल्टीपल डिवाइस, क्योंकि एक डिवाइस यहाँ पे है, मान लो एक डिवाइस यहाँ पे है, इस डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, फिर इस डिवाइस से भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, फिर इस डिवाइस से भी ये डिवाइस कनेक्टेड है, इससे ये डिवाइस कनेक्टेड है, फिर ये डिवाइस कनेक्टेड है, फिर ये डिवाइस कनेक्टेड। अगर मान लो आपको ये फॉलो करना है, तो आपको ये यहाँ से अगर पैकेट फॉलो सेंड करना है यहाँ के लिए, तो आपको होगा क्या कि यहाँ से सेंड जाएगा इस पे, इस पे, इस पे, सब पे ये राउटिंग फॉरवर्ड कर देगा। राउटिंग टेबल का ही मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं कि राउटिंग टेबल एक क्रिएट करता है जो आईपी स्टैक के द्वारा, जो डिसाइड करता है कौन सा बेस्ट पाथ है आपके पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब डेस्टिनेशन रीच करने के लिए। तो होगा क्या कि ये सब पे फॉरवर्ड करता है, जो बेस्ट होगा वही चूज करेगा, ठीक है, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, देखा कि अच्छा ये वाला लोकेशन है, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ भी डायरेक्ट जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो अब देखो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये डायरेक्ट ये वाला पाथ चूज करेगा, ये करेगा और यहाँ पहुंच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये राउटिंग टेबल यूज करता है किसी भी डिवाइस को बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए, आपके पैकेट को पहुंचाने के लिए, एक पर्टिकुलर मतलब उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। पैकेट को फॉरवर्ड करता है कि जो भी बेस्ट रूट होगा, फिर हर डिवाइस, जो भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे, वो पैकेट को जस्ट फॉरवर्ड करते जाएंगे वन बाई वन करके। ओके, अगर पैकेट हमारे पास बहुत बड़ा है, देखो फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब, अगर पैकेट बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो फ्रेम्स में एक नंबर दे देते हैं कि भाई ये हर फ्रेम में जो भी डिवाइड होगा, हर फ्रेम में जो है एक एड्रेस दिया जाएगा, उस नंबर दिया जाएगा कि एक दो तीन चार ऐसे करके, फिर इस सीरियल नंबर दे दिए जाएंगे, फिर वो जब डिवाइसेस, जब वो पैकेट को नंबर दिया जाएगा और पैकेट जब ट्रेवल करेगा, तो डेस्टिनेशन पे वो डिफरेंट, मान लो कि डिफरेंट सीक्वेंस में आया कि पहले तीन पहुंच गया पैकेट, पहले चार पहुंच गया, तो वहां पे जाकर के सारे पैकेट एक साथ रिजम्बल होते हैं, जैसे कि सोफा वाले का, एक सिंगल सोफा अगर लो पूरा जॉइंट, तो वो ट्रेवल करने में इशू आ रहा है, तो उसको क्या है, ब्रेक कर देते हैं, फिर डेस्टिनेशन पे जाकर के हम उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेम सोफे वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ओके, सो हमारे पास चार मेनली इसके फीचर्स हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ लिए मतलब, कि लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, कि लॉजिकल एड्रेसिंग क्यों करते हैं, राउटिंग क्या होती है, पैकेट फॉरवर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन क्या करते हैं, एंड रिजम्बल क्यों करते हैं, ठीक है। अब अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आज ऑलरेडी आंसर आपको पता ही होगा, इन सबके बहुत सिंपल्स हैं, जो भी पढ़े हैं वही सब है। अगर आप ये लेक्चर देखे होंगे तो आपको इजीली आप क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर इन ओएसआई मॉडल। कि प्राइमरी फंक्शन चार फंक्शन है, पहला क्या था हमारे पास, पहला हमारे पास लॉजिकल एड्रेस था, दूसरा राउटिंग थी, तीसरा फॉरवर्डिंग था, चौथा फ्रेगमेंटेशन एंड रिजम्बल करना था, ठीक है। तो हमारे पास ये अब अगर आपने पढ़ा होगा तो बताओ आप किस पे है ये, एरर डिटेक्शन यूजिंग सीआरसी, ये कौन करता है, ये दो लोग करते हैं, बट एक्चुअली में ये डेटा लिंक लेयर करता है, ठीक है, सीआरसी का, और एक ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है, आप देख लेना इसको, ठीक है। लॉजिकल एड्रेसिंग का हम लोग यूज करते हैं, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। फ्रेमिंग द मैक एड्रेस, डेटा लिंक लेयर, फ्लो कंट्रोल एंड सीक्वेंस नंबर, डेटा लिंक लेयर, और ये भी करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी करता है, ठीक है। विच डिवाइसेस, when a device is operated and different operates a network layer and is responsible for selecting a best path के लिए हम लोग राउटर यूज करते हैं, राइट, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन द पैकेट इज टू लार्ज, जब पैकेज बड़ा होता है तो हम लोग फ्रेगमेंट करते हैं उसका, ठीक है, ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क, सो ये फ्रेगमेंट इनटू द स्मॉलर पैकेट, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड एट द नेटवर्क लेयर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द पैकेट इन इंटरनेट सूट, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क लेयर पे है, तो आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वैसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो होता है सारे डिवाइसेस के द्वारा, तभी कम्युनिकेट होता है, ठीक है। एंड डेस्टिनेशन पे विच प्रोसेस लेयर कंबाइंस, कि डेस्टिनेशन पे अगर मल्टीपल पैकेट फ्रेगमेंट में आ रहे हैं तो क्या होगा, कंबाइन करने के लिए रिजम्बल के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पे तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।